caught on camera abusing, threatening residents of a Noida society. Days after alleged BJP leader Shrikant Tyagi was booked for hurling abuse and assaulting a woman in Noida's Grand Omex society when she objected to his alleged encroachment of the common area, Yogi Adityanath's government's bulldozer justice has been served. Police officials reached the society along with bulldozers earlier this morning, raised Tyagi's alleged illegal construction. This comes after 6 to 7 of his supporters turned up at the housing complex on Sunday, shouted slogans and tried to seek the address of the victim. Following the ruckus, the police team reached the spot and detained the politician's supporters. Police sources tell CNN News 18 that the last location of absconding Tyagi was tracked to Rishikesh in Uttarakhand. Noida police is also planning to slap gangster act on Tyagi if he does not surrender in the next 2 days. Residents of the society, meanwhile, are addressing the press. Let's listen in. चाहिए था अगर वो कार्य 2 साल पहले हो जाता अथॉरिटी के द्वारा, तो आज जो इसने और पौधे बढ़ाए हैं, एनक्रोचमेंट की है, ऊपर ये वुडन वर्क कराया, ये नहीं होता। और प्रशासन थोड़ा ढीला था, अभी कल से थोड़ी उसने कार्यवाही तेज की है और इसको थोड़ा सा आगे और गति प्रदान कर रहे हैं। तो बस इतना ही। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और मैं नमिता सिंह यहाँ की रेजिडेंट्स हूँ और 12-13 साल से रह रहे हैं। और ये सोसाइटी एनसीआर में आपको पता है ग्रैंड वुमेन सोसाइटी एक नंबर 1 सोसाइटी है। और इस तरह की जो घटना करी है और बहुत ही गंदी मतलब जो शब्दों का यूज किया था, और उसने सोचा कि मैं मतलब यहाँ पर हाथापाई करके दादागिरी करके यहाँ मैं वो कर सकता हूँ। तो कहते हैं कर्मा एक बार रिपीट ज़रूर होते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड था मिस्टर त्यागी का बिल्कुल सही नहीं था और गुंडा प्रवृत्ति का आक्रामक। और ये कहते हैं कि उसकी जो वाइफ है अनु त्यागी मतलब कि उसको दिखाया गया था कि उन्होंने पहले भी मारपीट सोसाइटी में करी श्रीकांत त्यागी ने, उनकी फैमिली ने। और हम लोग यहाँ पर अनसहयोग सीत्योर हैं और नोएडा अथॉरिटी ने आज जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, जो 3 साल पहले हो जाना चाहिए। हमने पहले नोएडा अथॉरिटी में मिसेस स्वाति सिंह ने कंप्लेंट डाली थी और वहाँ के जो अथॉरिटी के इंचार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम तोड़ेंगे, कुछ नहीं करा था। पर आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अथॉरिटी को। पर अभी हम लोग पूरे खुश नहीं हैं क्योंकि पुलिस ने महेश शर्मा जी और पंकज सिंह जी ने बोला था कि 48 आवर में श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि इतना बड़ा बंदा है कि गुंडे को नहीं पकड़ पा रही पूरी एनसीआर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, या तो इसमें क्या है। आई थिंक 48 आवर हम लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। स्वाति पहला तो इधर आ जाओ है ना। ठीक है, मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल सिंह और मैं यहाँ पे 2019 से 2 साल यहाँ पे सेक्रेटरी थी। और ये सारा मामला तभी शुरू हुआ था जब इन्होंने ज़बरदस्ती श्रीकांत त्यागी जी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे पाम ट्री इन्होंने इन्क्रोचमेंट करी थी और इन्क्रोचमेंट बढ़ाई थी कंस्ट्रक्टिव भी। तो हमने बहुत प्रशासन के चक्कर लगाए थे, नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगाए थे और 20-25 चक्कर के बाद हमें फाइनली डिमोलिशन लेटर मिला था कि इनका डिमोलिश करा जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि आज इन्होंने लिया है। जो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी हटाया था, इन्होंने फिर से लगा दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। नोएडा अथॉरिटी ने कभी नहीं हटाया। और आप ये सोचो कि यहाँ पे हम सब निवासी इतने निराश हो गए थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना रोज़ का काम करें और ऐसे लोगों के साथ मुँह में लगे। तो इसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने और पेड़ लगाने के लिए जो परसों किया, तब हमारी लेडीज़ ने जाके उनको रोकने की कोशिश करी और ये सारा मामला शुरू हुआ। तीज का फंक्शन और मतलब इन्होंने जब मैं RW में थी तब इन्होंने हमारे घर के बाहर साइकिल पे 7th फ्लोर में रहती हूँ, वहाँ पे आग लगवाई। ये सारा काम कर चुके हैं। फ़ोन करके ये धमकाते थे। स्विमिंग पूल पे ये अपने बाउंसर्स को लेके आ जाते थे। स्विमिंग पूल में लेडीज़ होती हैं, दे यूज्ड टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। जब आप 5-6 लोग ऐसे जिनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, बाउंसर्स एंड पुलिस वर्दी में लोग होते हैं, तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। तो उसके बारे में हमने इनसे बात की तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे धमकाया। मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। जिम का ये इस्तेमाल करते थे, जबकि जिम का टाइमिंग पूरा बना हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जिम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये ऑड आवर्स में 9 बजे के बाद गार्ड को धमका के डरा के जिनको बातें थे और जिनका इस्तेमाल करते थे, उसके लिए मैं आई थी से बात करने के लिए। उस समय भी इन्होंने बात नहीं सुनी। तो ये हर जगह अपनी मनमानी करते रहे, हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं। और आई डोंट नो हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबने इनका साथ दिया है। आप ये देखो कि क्या ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े कोई हैं बीजेपी के या किसी भी दल के, हमें नहीं पता कि इनको 48 आवर्स हो गया है, फिर भी पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही है। आग लगने वाली घटना क्या थी? आग लगने वाली घटना यही थी, उस समय हमें डिमोलिशन लेटर मिला था और हम इनकी अगेंस्ट में कर रहे थे। इनके हमेशा मेंटेनेंस में ड्यूज रहते थे, स्वाति अग्रवाल से, तो हमने इनका इलेक्ट्रिसिटी कट किया था। तो ये सारा बैकग्राउंड था। जब इन्होंने हमारी साइकिल में आग लगाई, हमारे यहाँ कोई डिलीवरी बॉय आया था, उसने हमें बताया कि आपकी साइकिल आ गई। तो हमने पुलिस कंप्लेन की थी, अनीता यादव आई भी थी SHO, लेकिन फिर हमने बात आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि पहले ही बहुत सारे मसले चल रहे थे। तो ये बहुत पहले से चल रहा है और ये ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ना कि सारे रेसिडेंट आप सोसाइटी के RW में रही हैं, तो क्या कितनी बार होती है मेंटेनेंस वेरी फ्रिक्वेंटली और इतना इजीली नहीं देते थे। आप देखो दशहरे के समय इन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो हमारे एक रेसिडेंट को काफ़ी धमकाया था, उनको मारने पीटने की धमकी भी दी थी। उसका भी कंप्लेन है 2019 में हमने जो पुलिस कंप्लेन किया उसका पूरा कॉपी है हमारे पास। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी। अब देखिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो मेन उठता है हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? अब ये जो कार्य हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन अब मेन मुद्दा आता है हम महिलाओं की सुरक्षा, उस युवती की सुरक्षा, वो सुरक्षा कौन करेगा? उसकी हमें लिखित में पूरी चाहिए जानकारी। और हम बस वेट कर रहे हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जो भी CP ने बोला है और पंकज सिंह ने बोला है, सबने बोला है कि इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा या जो भी एक्ट लगेगा, कि ये ना हो कि फिर से छूट के यहाँ आ जाओ, फिर से हमें परेशान करने लगे। अच्छा ये बताएं कि आप मान रहे हैं महिलाओं के लिए बड़ी चीज कोई आपको जितने बिल्कुल मैं यही बोलना चाहती हूँ, है ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो अब स्टेप लिया गया है ये सिर्फ महिलाओं की वजह से ही लिया गया है। हमारी जो एक मित्र थी उसने स्टार्ट किया, ये त्यागी को बोला, उसके बाद इतना मिसबिहेव उसने किया। सिर्फ जीत महिलाओं की अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। 3 दिन लग गए हैं, 3 डेज, गुंडे तक आ गए हैं और वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? कहाँ है वो? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या कर रही थी पुलिस साथ मिली हुई थी। हमारी आंखों के सामने हमने बोला कि हमें बेसमेंट में या उसके घर को चेक करवा दो, एक रेजिडेंस को जाने दो, पुलिस ने नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? सवाल हम बोल रहे हैं, हमें जवाब भी तो चाहिए, क्यों नहीं जाने दिया? उसको क्यों भगाया गया? 4:30 बजे वो गया है, रेजिडेंस की आंखों के सामने ही गया होगा। कहाँ से गया, कैसे गया, क्यों भगाया गया? मेंटेनेंस की बात करें हम, उसकी बिल की बात करें हम, जब न्यूज़ में कल परसों मैंने न्यूज़ में बोला कि उसने पे नहीं किया, उसके बाद ही कल 2:30 बजे 1 लाख से ऊपर पैसे पे किए गए। क्यों? बंद कर देते अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, ना बैठते अभी भी। ये पता चल रहा है कि उनके बीवी बच्चे घर पे हैं। क्यों? गुंडे आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं? रेजिडेंट्स के घर पे चले जाते डायरेक्ट और गन ली होती, शूट कर देते। कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मीडिया। बस मीडिया आती, छापती खबर, हफ्ता चलती, खत्म, दैट्स इट। हमारी सेफ्टी नहीं है, अभी भी नहीं है। हम अभी भी ताली बजा के खुश नहीं हो सकते कि हम बुलडोजर आया, ये टूटा, खत्म। नो, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। हमें कल भी नहीं ये पता था, कि बिल्कुल भी ये पता नहीं था, मतलब कोई सिक्योरिटी भी इतना क्या करती कि ऐसे कुछ होगा, कि डायरेक्टली गुंडे एंटर कर लेंगे सोसाइटी।